Welcome everyone. Today we are going to start a new chapter that is called the chemical bonding. फर्स्ट चैप्टर हमने पीरियोडिक टेबल को काफ़ी डिटेल में ख़त्म किया है और क्वेश्चंस का भी डिस्कस किया है। हर एक टॉपिक को काफ़ी अच्छे से हम लोगों ने फिनिश किया है। ठीक है, अब सेकंड चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग है। सबसे पहले समझते हैं केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है। केमिकल्स की बॉन्डिंग मतलब समझ लीजिए कि कोई दो केमिकल्स हैं, ठीक है, एक केमिकल ए है एक केमिकल बी है। इन दोनों में बॉन्ड बनता है, एक तरीके की दोस्ती होती है, उसी को हम बोलते हैं बॉन्डिंग। बॉन्डिंग का मतलब क्या है? फ्रेंडशिप। ठीक है, फ्रेंडशिप व्हाट्सएप की लैंग्वेज है FRD, फ्रेंडशिप। ठीक है, तो इन दोनों में बॉन्ड होती है। ठीक है, और जो बॉन्डिंग होती है वो मेटल नॉन मेटल के बीच में होती है, नॉन मेटल के बीच में भी होती है। ठीक है, तो वो हम डिटेल अभी बाद में बात करेंगे किस के बीच में नॉन मेटल्स के बीच में होती है, किस में नॉन मेटल्स बीच में होती है। ठीक है, आज हम लोग जो बात करेंगे वो कुछ बेसिक्स हैं जिसको हम लोग बात करेंगे, क्योंकि बेसिक जानना ज़रूरी है। जब तक आप बेसिक नहीं जानेंगे तो आप जिस टॉपिक को हमें पढ़ना है उसको समझने में प्रॉब्लम हो जाती है। वैसे तो इस चैप्टर में अगर हम बता दें तो दो ही मेन जो है कि इसमें टॉपिक है बॉन्ड बनाने को आता है। एक आयोनिक बॉन्ड जिसको हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं, एक है कोवैलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट में दो हैं, एक पोलर बॉन्ड एक नॉन पोलर बॉन्ड। इसको हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। ठीक है, मेन इनकी बॉन्डिंग बनाने को आती है, लेकिन इनकी बॉन्डिंग तब आपको समझ में आएगी जब आपको 20 तक पीरियोडिक टेबल याद हो। ठीक है, हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक, मतलब 1 से लेकर 20 तक याद रहेगा। और जब ये आएगा तो इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन निकालना जानेंगे, जिसको हम लोग ने पीरियोडिक टेबल में सीखा था। इतनी बेसिक अगर आएगी तो ये भी चैप्टर काफ़ी इजी हो जाएगा। वैसे इजी तो हम बना ही देंगे आपको, और लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस आप भी करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सिंपल सी ये बात है इस चैप्टर में। ठीक है, तो देखिए कुछ बेसिक की बात करते हैं, कुछ टर्म्स हैं जिसको हम लोग समझ लें पहले, फिर आयनिक बॉन्ड और केमिकल बॉन्ड पर आएंगे, और इसके बाद एक वीडियो और बनाएंगे बेसिक पर ही, जो अक्सर पूछता है उसमें से भी। तो सबसे पहले बात करते हैं, एटम जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। कोई भी एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों होते हैं? क्योंकि उसमें जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन जो कि पॉजिटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रॉन जो कि निगेटिवली चार्ज है, इन दोनों का जो नंबर है वो इक्वल होता है। क्या होता है? इक्वल होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो आपको बता दें किसी एटम में 3 ही पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो P फॉर प्रोटॉन, P फॉर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रल होते हैं, N से न्यूट्रॉन और N से न्यूट्रल। ठीक है, तो N न्यूट्रल और ये न्यूट्रॉन में होता है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन ही है, आपको पता करना है कि वो निगेटिव चार्ज होता है। तो जब निगेटिव चार्ज कोई एटम क्यों होता है? क्योंकि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के पार्टिकल्स क्या होते हैं? इक्वल जब होते हैं तो वो एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, every atom tries to attain the stable electronic configuration of nearest inert gas, that is 8 electron in the valence shell except helium which is having 2 electron in the valence shell। ठीक है, सभी एटम क्या करते हैं कि they want to attain the stable and electronic configurations of nearest gases। मतलब क्या है कि कोई भी एलिमेंट है हीलियम को छोड़कर, क्योंकि आपको पता है कि फर्स्ट ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, फिर उसके बाद 8 एलिमेंट एटलीस्ट होने चाहिए कंप्लीटली फिल्ड होने के लिए, स्टेबल होने के लिए। ठीक है, तो कोई भी एलिमेंट्स हैं वो
अपने आप को फिक्स अपने नियरेस्ट वाले एटम से करना है। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन फिक्स होगा हीलियम पास क्योंकि हीलियम 2 है, ठीक है। फिर लिथीनियम से लेकर आपका यहाँ पर नियॉन है 10th पर, ठीक है। तो इसके बीच में जितने एलिमेंट्स आते हैं वो नियॉन के क्लोज होना चाहते हैं फिल होने के लिए। फिर सोडियम अगर है नेक्स्ट पीरियड में देखें तो लास्ट में यहाँ पर ऑर्गन है Ar, तो यहाँ इनके बीच के जितने एलिमेंट है वो ऑर्गन के स्टेबल होना चाहते हैं। मतलब कहने का ये है सभी अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस के उस पे जो है स्टेबल होना चाहते हैं। तो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो आउटर मोस्ट सेल में होना चाहिए वो 8 होना चाहिए स्टेबल के लिए, हाइड्रोजन को छोड़कर, क्योंकि हाइड्रोजन अगर स्टेबल होगा तो 2 पर ही स्टेबल हो जाएगा। इसको डुप्लेट कहते हैं जो 2 में स्टेबल होते हैं, और जो 8 आउटर मोस्ट से जो है कि स्टेबल होते हैं उसको ऑक्टेट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, एटम अटेन द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बाय आइदर लूजिंग, गेनिंग और शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। जो एटम है वो स्टेबल कैसे होते हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे जो है कि स्टेबल होता है, या तो वो लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन को, या तो गेन करते हैं, या तो शेयर करते हैं। 3 तरीका ही है। एक हमने पीरियोडिक टेबल में आपको बताया था कि सोडियम है पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर, और क्लोरीन निगेटिव चार्ज है। मतलब इसकी आउटर मोस्ट सेल पर 1 इलेक्ट्रॉन है और इसकी आउटर मोस्ट सेल में क्या है 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये यहाँ से लूज करता है और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ जाते हैं, तो ये भी कम्प्लीटली फिल्ड हो जाते हैं 8 इलेक्ट्रॉन से, और ये एक लूज कर देता है तो इसके जो अंदर वाली जो शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं, ठीक है। तो इसने लूज किया, इसने गेन किया, तो ऐसा जो लूज और गेन वाला है इसको आयोनिक कहते हैं। ये आप यहाँ पर समझ लीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसकी भी बात करेंगे, ठीक है। और शेयरिंग एक हमने बताया था आपको इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का एक टॉपिक पढ़ाया था जिसमें वाटर का हमने एग्जाम्पल लेकर आपको बताया था। आप वीडियो देखिएगा, वहाँ पर समझ में आएगा कि ऑक्सीजन यहाँ बीच में था और इसमें जो है 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक यहाँ पर था तो इसके 2, इसके 2 और इसके 8 हमने जो है कि स्टेबल कराया था, और वो बॉन्डिंग में होती है, ठीक है। तो स्टेबल कैसे होता है तो ये पूछ सकता है, तो ये आप आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट पूछ सकता है डेफिनेशंस में कि व्हाट इज़ आयन। आयन पूछता है एक्चुअली डेफिनेशंस वगैरह, बेसिक जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं उसमें ये सब चीज़ें पूछती हैं, इस वजह से इसको हम अलग से डिस्कस कर लेते हैं। बेसिक जो आपको अक्सर पूछता है, व्हेन एन एटम लूज और गेन इलेक्ट्रॉन, जब भी कोई एटम लूज करता है या गेन करता है इलेक्ट्रॉन, इट गेट्स कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड आयन। जब कोई लूज या गेन करता है तो उसमें चार्ज या तो पॉजिटिव आता है या तो निगेटिव आता है, उसको हम आयंस कहते हैं, सिंपल लैंग्वेज में समझिए, ठीक है। अब जो भी एलिमेंट है जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ठीक है, और कन्वर्ट होता है पॉजिटिव चार्ज में, उसको हम कैटायंस कहते हैं। जब भी कोई लूज करता है वो उसके अंदर एक पॉजिटिव चार्ज आती है, उसको हम कैटायंस कहते हैं, और जब कोई गेन करता है और उसमें निगेटिव चार्ज आती है उसको हम एनायंस कहते हैं, ठीक है। अब इसको एक एग्जांपल मैं देता हूँ, समझिएगा। मतलब काफ़ी इमोशनल और यूनिक एग्जांपल है कि जैसे कोई बेगर है, ठीक है। बेगर क्या है कि ये सोचता है कितना मुझे पैसा या कोई भी चीज़ें हैं वो हमें मिल जाए, ठीक है। तो ये हमेशा लेने के लिए सोचता है, ठीक है, तो ये निगेटिव हुआ, ठीक है। लेकिन जो देता है, ठीक है, जैसे आप या कोई हुए, कोई भी मैन हो गया, ह्यूमन बींग्स हुआ, ये देते हैं, तो जो देता है ये देगा तभी जब इसके पास कुछ होगा, ठीक है, इसके पास मनी वगैरह होगा तभी जो है कि देगा, ठीक है। कोई मैन है, ठीक है, तो उसके पास जब मनी होगा तभी क्या होगा, ये देगा। अब जब जो देता है मतलब इसने लूज़ किया, इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ किया,
और जब ये लूज़ करता है तो इसमें एक पॉजिटिव एनर्जी आती है, मतलब एक थॉट्स आती है कि इसने गरीब की मदद की, ठीक है। तो इससे आप समझ सकते हैं जब आप किसी गरीब को पैसा देते हैं तो आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आती है, इसको हम बोलते हैं कैटायंस, ठीक है। और एनायंस क्या करा, गेन किया, उस पैसे को लिया और उसकी जो है कि हमेशा के लिए नीयत ख़राब हो गई। वो कभी मेहनत करना नहीं चाहेगा कि हम मेहनत करके पैसा कमाएं। वो सोच रहा है कि हम मांग रहे हैं, हमारे मांगने से ही काम चल जा रहा है। तो उसके अंदर निगेटिव और शॉर्ट जो है थिंकिंग, स्मॉल थिंकिंग जिसको कहते हैं, वो डेवलप है इनके अंदर में, तो उसको निगेटिव कहते हैं। उनके अंदर निगेटिव एनर्जी है, निगेटिव चार्ज है। वो हमेशा ऐसे ही काम करना चाहते हैं, ऐसे ही चीज़ों को गेन करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को बोलते हैं एनायन। तो आप समझ लीजिए कि आपके आसपास कौन कैटायंस है, कौन एनायंस है। तो ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो लूज करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स, तो उसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। और जो गेन करते हैं उनको इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट कहते हैं। तो एलिमेंट विच ईजिली लूज इलेक्ट्रॉन and acquire positive charge are called electropositive elements। और metals are electropositive elements। तो जो देता है वो metals हैं और जो लेता है वो नॉन मेटल है, ठीक है, वो नॉन मेटल है। तो मेटल में क्या हुआ, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ठीक है। तो ये कुछ मेटल्स हैं, इनके नाम आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। नॉन मेटल्स क्या मतलब, इलेक्ट्रोनिगेटिव, द एलिमेंट विच गेन्स इलेक्ट्रॉन एंड एक्वायर निगेटिव चार्ज आर कॉल्ड इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स। नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। एग्जाम्पल क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन यहाँ पर है, ठीक है, सोडियम, नाइट्रोजन। ये क्या है कि ये लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। तो सिंपल सी अगर बात करें तो एनायन से ही सब कुछ क्लियर हो जा रहा है। जो लूज़ और गेन करते हैं उनको एनायंस करते हैं, पर जिसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया लूज़ करने पर वो कैटायन, और जो गेन करके निगेटिव चार्ज करते हैं वो एनायंस हैं। और ऐसे एलिमेंट्स जो लूज़ करके पॉजिटिव चार्ज करते हैं उसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कहते हैं, और जो गेन करके निगेटिव चार्ज ऐसे एलिमेंट्स होते हैं उसको इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। और ये जो एटम लूज और गेन करते हैं ये किस लिए करते हैं, ये अपने आउटर मोस्ट सेल्स को कंप्लीटली फिल्ड या फिर स्टेबल करना चाहते हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट पीरियड्स के एलिमेंट है उसमें दो ही होते हैं। तो जो दो होते हैं तो हाइड्रोजन एक है, ये अगर दो हो जाएंगे तो इनको डुप्लेट कहते हैं। क्या कहते हैं, डुप्लेट, ठीक है। और बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो 8 आउटर मोस्ट सेल में फिक्स स्टेबल करना चाहते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, उसको क्या बोलते हैं, ऑक्टेट। ये पूछता है, ऑक्टेट पूछेगा, ऑक्टेट डुप्लेट पूछता है, ठीक है। और एटम क्या होता है, नेचुरली क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। अब जो न्यूट्रल क्यों होते हैं कि इसके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स के जो पार्टिकल्स हैं वो इक्वल्स होते हैं। तो ये सिंपल सा बेसिक हमने आपको तैयार किया। नेक्स्ट वीडियो में हम रिडक्शन ऑक्सीडेशन को पढ़ेंगे, ठीक है। तो गाइस, इफ़ यू लाइक माय वीडियो, माय कंटेंट, प्लीज़ like, comment and share. Those who have first time visited on my channel, please subscribe my channel. Thank you.